हेलो ऑल। वेल, अभी तक आपने अगर इस चैनल को प्रॉपरली फॉलो किया है तो अब तक आपको पता लगा होगा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा कर लिया है और पास्ट के हमने 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम आगे इनको इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे एक्टिव वॉइस पे, क्योंकि जस्ट बिकॉज एग्जाम्स बहुत पास में हैं और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं, कहीं और नहीं देख सकते, लेकिन ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको आपके एग्जाम्स के में जो आने वाला है मैं वही आपको बताऊं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं पैसिव वॉइस के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर इस पैसिव का मीनिंग होता क्या है, राइट? आपने कभी सुना भी होगा पैसिव इनकम के बारे में। तो पैसिव इनकम वो होती है जहां पर आप काम ना करें फिर भी पैसा आपको आता रहे। दैट इज नोन एज पैसिव इनकम। सिमिलरली इन दिस केस आप नहीं है फिर भी काम हो जाए, दैट इज नोन एज पैसिव वॉइस। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज आप पहली बार सुन रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले सुना है तो प्लीज डू कमेंट और बताइए कि क्या मैं सही हूं। सो पैसिव मीन्स है the subject is not required, right? Subject not required. आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज मस्ट। बिना ऑब्जेक्ट के आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। तो आपको अगर ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ने के लिए आता है जहां पर कि सब्जेक्ट है ही नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तब भी आपको उसका एक सेंस निकल जाएगा, क्योंकि वाक्य क्या होता है जिसका एक सेंस निकले। सो हम यहां पे करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, राइट, जो हमने पहले पढ़ा था। अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, फर्स्ट के बारे में बात कर लेता हूं, उसमें सारे हम कवर कर लेंगे। तो हम इसे कैसे पहचानते थे? हम इसे पहचानते थे वर्ब के साथ में मिलता था आपको ता हूं, ती हूं, ती हो, ते हो, ते हैं, ता है और ती है, राइट? और आप इसके लिए यूज करते थे सब्जेक्ट प्रेजेंट फॉर्म एस एंड ईएस ऑब्जेक्ट। इसे अब ये जो यूज होता था वो यूज होता था ही, शी, नेम, सिंगुलर नाउन के साथ में, और सब्जेक्ट प्रेजेंट फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज होता था आई, यू, दे, प्लूरल्स के साथ में। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि समीक्षा गोल गप्पे खाती है, राइट? तो सेंटेंस एंड हो रहा है टी है से। दैट मीन्स हमें यही रूल अप्लाई करना है। और मैंने आपको बताया था कि एक किसी भी सेंटेंस के अंदर एक जो वर्ब होती है, वर्ब, ये वर्ब एक सेंटेंस की आत्मा होती है, राइट? दैट मीन्स इसके बिना सेंटेंस का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, इसके बिना सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। तो अब हम क्योंकि सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, आपको वर्ब जरूरी है। अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो, राइट, आपके लिए वर्ब बहुत जरूरी है। तो यहां पर टी है से पहले आ गया, क्योंकि ये बताया था मैंने आपको वर्ब के साथ में आता है टी है, तो वर्ब क्या है? खा, राइट? अब हम इस वर्ब से पूछ लेते हैं कि कौन खाता है। कौन का मतलब क्या हो गया? इसका आंसर जो भी आएगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट? तो यहां पे गोलगप्पे कौन खाता है? समीक्षा। तो समीक्षा। अब है वर्ब, खाने को क्या कहते हैं? ईट। सो समीक्षा ईट। अब मुझे देखना है कि मुझे यहां पर एस लगाना है या फिर एस लगाना है। तो अगर इस वर्ब के एंड में अगर होता यहां पर एच तो मैं लगाता ईएस, लेकिन यहां पर एच तो है नहीं, यहां पर तो टी है। अगर होता ओ तभी मैं ईएस लगाता, लेकिन यहां पर तो टी है, ओ नहीं है। सेम है, अगर यहां होता एस
यहां टी है, अगर होता ये एक्स यहां पर टी है, और अगर यही इसकी जगह पर वाई होता जो ई का साउंड देता, तो मैं इस वाई को अगर आई लगा देता और जोड़ देता ई एस। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी नहीं है, दैट मीन्स ई एस तो नहीं लगेगा, और जब ई एस नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, एस लगेगा, तो हमने लगा दिया एस। तो समीक्षा ईट्स, राइट। अब बचा क्या मेरे पास, अब मेरे पास बचता है ऑब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं फिर से इस वर्ब से पूछ लेता हूं, और मैं इससे पूछता हूं वो क्या खाती है या वो किसे खाती है, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा। अब आप सेंटेंस के पढ़ के बता सकते हैं कि समीक्षा गोलगप्पे खाती है, तो गोलगप्पे को क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हालांकि मैं वीडियो में बता दे रहा हूं, पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा इस चीज पे। तो गोलगप्पे को कहते हैं वाटर बॉल्स। ऐसी जगह जहां पर कि गोलगप्पों को पानी पूरी कहा जाता है, वहां पर ये चीज एक्चुअल में लागू होती है, तो दैट इज वाटर बॉल्स। ऐसी बॉल्स जिनके अंदर पानी भरा होता है, कई जगह इन्हें पुचका भी कहते हैं। अब आप के राज्य में या आपके देश में जहां कहीं से भी आप इस वीडियो को देखें, तो आपके राज्य में इसे क्या कहते हैं वो आप प्लीज बताइएगा। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली में तो गोलगप्पों को लाइक जो भी आपके वहां पे, हमारे यहाँ से पानी पूरी को गोलगप्पे कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं। आई थिंक बिहार में से पुचका बोलते हैं, राइट। बिकॉज आई लव बिहारीज, उनका वो दाल भात है ना, दाल भात चोखा, मुझे नहीं पता आगे क्या समझते हैं, राइट। सो अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम इसे एक्टिव वॉइस था ये हमने एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिया था, ठीक है। सो दिस इज एक्टिव वॉइस, राइट। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे पैसिव वॉइस में बदल देना है। सो पैसिव वॉइस, इसे एक्टिव वॉइस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास एक एक्टर होता है काम करने वाला, राइट। यहां पर जैसे समीक्षा एक एक्टर है जो इस एक्ट को करता है, राइट, और उसका एक्शन ई निकल कर आता है। अब यहां पर हिंदी में इसे कहते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य मतलब ऐसा वाक्य जिसके अंदर कर्ता मेन है, जब तक वो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा जब तक कि वो काम नहीं चलेगा, राइट। तो यहां पर इधर सब्जेक्ट मस्ट था, सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, यहां पर ऑब्जेक्ट नॉट रिक्वायर्ड, राइट, ऑब्जेक्ट नॉट मस्ट। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, राइट, बट यहां पर ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। बिना आप ऑब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं बना पाएंगे पैसिव वॉइस में। सो अब यहां पर क्या होता है इसका मैं पहले हिंदी में पहचान बता दूं, सेम एज प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में बात करें, तो जब भी आपको वर्ब के साथ में मिलता है आ, मीन्स आ की मात्रा, आ जाता है, देन ई जाती है, एंड देन ए जाते हैं, राइट। जस्ट लाइक मुझे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, राइट। अब पहले मैं इसी को ले लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। अब रूल क्या हमारे पास, क्योंकि मैंने बताया कि हमें मेन क्या चाहिए, हमें यहां पर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो सब्जेक्ट की जगह था अब वहां पर आएगा ऑब्जेक्ट, राइट। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में आएगी इज, एम एंड देन आर, इज एम आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और यहां पर हमेशा ही हम यूज करने वाले हैं फैक्ट्सफुल फॉर्म को, द फैक्ट्सफुल फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम इसे यहां पर ऑलवेज, चाहे वो टेंस को ऐसा भी हो, हम उसे पैसिव वॉइस में यही यूज करेंगे। अब ये हमारा रूल हो गया कंप्लीट, राइट। लेकिन अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसके अंदर सब्जेक्ट था, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे फिर बाय एंड देन कम्स द सब्जेक्ट। तो फिर आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में क्या है कि समीक्षा गोल गप्पे, समीक्षा द्वारा
समीक्षा द्वारा गोल गप्पे खाए जाते हैं। अगर ये एक होता तो खाया जाता है ऐसे हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये कई सारे हैं इस वजह से ये ए जाते हैं आ गया। राइट, अब चलिए, हमने देखा था कि रूल में था ए जाते हैं, रूल में ए जाते हैं, तो यहां पे भी क्या है, ए जाते हैं। राइट, तो वर्ब क्या है, वर्ब है खा, सेम वर्ब है जो यहां पर थी खा। राइट, अब इस वर्ब से पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए ऑब्जेक्ट। तो हम यहां पे पूछते हैं क्या खाए जाते हैं या किसे खाया जाता है। राइट, क्या या फिर किसे, तो जाहिर सी बात है गोलगप्पे खाए जाते हैं, तो गोलगप्पे क्या हो गए, हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। तो गोलगप्पे क्या कहते हैं, द वाटर बॉल्स, वाटर बॉल्स। अब क्योंकि वाटर बॉल्स है बहुत सारी, इज होता है एक के लिए, एम होता है सिर्फ और सिर्फ आई के लिए, और आर होता है जो भी नंबर्स में ज्यादा होते हैं। सो नंबर्स में ज्यादा है तो आगे आर, द वाटर बॉल्स आर। अब हम ईट की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, दैट इज सॉरी, ईट इज द प्रेजेंट फॉर्म, एट इज द पास्ट फॉर्म, एंड ईटन इज द फैक्चुअल फॉर्म। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फैक्चुअल फॉर्म द वर्ब, तो हम लिख लेते हैं यहां पे ईटन। सो द वाटर बॉल्स आर ईटन। आप कहते हैं समीक्षा द्वारा, तो द्वारा के लिए आ गया बाय, क्योंकि यहां तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहां पे रहता है बाय, और अब है समीक्षा, समीक्षा। राइट, तो इस तरीके से हमारा जो पैसिव वॉइस है प्रेजेंट डेफिनेट का वो बन जाता है। अब नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में आप आसान है, बस यहां पर इस सॉरी हाँ, इस वर्ब से पहले बस आप लोग का लाना है नॉट। राइट, और जैसा आप लोगों ने अफर्मेटिव वगैरह सॉरी एक्टिव वॉइस में पढ़ा था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलेगा। लाइक यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे, पैसिव इंटरगेटिव में बनाएंगे, तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगी। इज वाटर बॉल्स, सॉरी यहाँ पे प्लूरल्स है तो क्या होगा, आर वाटर बॉल्स ईटन बाय समीक्षा। मैं लिख देता हूं, पहले हम नेगेटिव का रूल बना लेते हैं इसका ही। द वाटर बॉल्स आर नॉट ईटन बाय समीक्षा। राइट, फिर मैं एक ये है नेगेटिव, देन कम्स द इंटरगेटिव। अब ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए था, यहां पर है रूल इसका क्वेश्चन वर्ड, वाई व्हेन, अब कुछ भी समझ सकते हैं, तो ये आ गया। उसके बाद फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब दैट इज एम एंड देन आर, देन कम्स द ऑब्जेक्ट फैक्चुअल फॉर्म द वर्ब, बाय अगर दिया है तो, बाय सब्जेक्ट अगर दिया है तो सेंटेंस के अंदर। तो अब इससे बना लेते हैं कि अगर पूछते कितने गोलगप्पे खाए जाते हैं, नंबर्स के बारे में बात हो रही है, तो फिर हम लिख रहे हैं हाउ मेनी, हाउ मेनी, फिर वर्ड बॉल्स हमारा पहले आएगा, इसलिए हम पहले नॉर्मल बनाते हैं कि क्यों खाए जाते हैं। अब यहां पे हम पूछ लेते हैं कि वाई, क्यों खाए जाते हैं, वाई, देन द हेल्पिंग वर्ब दैट इज आर, वाई आर वाटर बॉल्स, water balls, then factual form the verb eaten by samiksha, right, and then the question mark। फिर आता है आपका इंटरगेटिव नेगेटिव। अब जो इंटरगेटिव नेगेटिव का रूल है वो क्या होगा, ये था इंटरगेटिव, देन कम्स द इंटरगेटिव नेगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इज question word is am, are the helping verbs, then comes the object, then negative, not, then by, sorry, factual form the verb, and then by and subject। so अब इंटरगेटिव इसी का हम यहां पर लिख लेते हैं इसी रूल को, y
आर water balls not eaten by समीक्षा। तो आप देखेंगे कि why is a question word, are is a helping verb, water balls are objects, and then not eaten by समीक्षा। सो इस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस है वो कंप्लीट होता है। और अब आप देखेंगे कि आप कोई भी सेंटेंस बनाएं तो जरूरी नहीं है कि वहां पे हमारे पास सब्जेक्ट होना है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक और यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिवाली। दिवाली पर मिठाइयां बांटी जाती हैं। हमने ये नहीं बताया कि उन्हें बांटता कौन है। कौन मतलब सब्जेक्ट। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस को, और पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट मेन होता है, सब्जेक्ट मेन नहीं होता है, राइट। सो इस तरीके से आपके दिमाग में जो भी सेंटेंसेस आए आप उन्हें जरूर कॉपी पे लिखिए। आप उन्हें कमेंट बॉक्स में आप मुझे फोटो भेज सकते हैं इफ यू लाइक इट। सो आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप मुझे जरूर डीएम कीजिएगा। आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर यू। थैंक यू सो मच।